प्रोफेशनल जर्नी, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप हमारी एक महिला दर्शक हैं और महिला निवेशक हैं और सोच रही हैं कि कैसे पहला कदम लिया जाए, तो शो के पहले हिस्से में तो हमने सवालों के जवाब दे दिए, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल गई है। लेकिन अब एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिनकी कहानी सुनकर शायद आप प्रेरणा लें, शायद वो आपके लिए इंस्पिरेशन के तौर पे काम करें। मेरे साथ अब जुड़ रही हैं अदिति सिंह, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर सैटर्न क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड से। और अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और वीमेंस वेडनेसडे हमारी ये मुहिम है जहाँ पर हम चाहते हैं कि महिला निवेशक जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, आने वाले वक्त में इनका दबदबा निवेश के जगत में सबसे ज़्यादा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस योगदान के लिए जो आपने इस शो के ज़रिए हमें आज दिया है। आपका करियर बहुत इलेबोरेट रहा है। मुख्य तौर पे फाइनेंशियल सर्विसेज में आपने काम किया है, अलग अलग डेजिग्नेशंस में, अलग अलग लीडरशिप रोल्स में आपने काम किया है। कई सारे अवार्ड से आप नवाजी भी गई हैं। मुबारकबाद इसके लिए और आपकी जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज की अदिति अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में कैसे देखती हैं, कैसे समझती हैं? तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए, और जिस तारीफ से आपने मुझे नवाजा है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट मैं अभी भी वेल आपका शो डिजर्व्ड। बड़े ध्यान से जी, इनफैक्ट मैं अभी आपका शो बड़े ध्यान से देख रही थी, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज में होते हुए एक मैं ऐसी महिला हूँ जो जिसे लगता है मुझे शायद अभी सब कुछ आता नहीं है। तो मैं बड़े ध्यान से मिस्टर हर्ष को भी सुन रही थी कि अच्छा, ये हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ। सो बहुत ब्रीफली जी। सो एंड इनफैक्ट आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने ऐसा शो सोचा, क्योंकि मैं स्वयं एक विमेन प्रोफेशनल होते हुए बाकी महिलाओं को बोलती हूँ कि वो टाइम चला गया। देखिए, दो एक्सट्रीम होते हैं। एक तो ये कि मेरा पैसा आंख मूंद कर मेरे पति इन्वेस्ट करेंगे, और मेरी रिलेशन में बिल्कुल ऐसी हैं लेडीज जो वर्किंग होते हुए ऐसा सोचती हैं कि शायद हमें फाइनेंस नहीं आता। दूसरा बिल्कुल। एक्सट्रीम में वो हाँ। देखती हूँ, मेरा पैसा मेरा अपना है, मैं बताऊंगी भी नहीं अपने पति को या किसी को कि क्या पैसा हाँ। पड़ा है। सो बिल्कुल। यू नो व्हाट आई मीन। सो ये जी। दोनों जो टेक हैं, ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है एक मॉडर्न महिला के लिए, मैं कहूंगी। जी। सो जी। आप सबको अपने आप को एक बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी रखनी चाहिए। और मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने अपना करियर शुरू किया था प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट से। जहां हम अपने फंड का पैसा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, ये सोच के कि हमें कहाँ रिटर्न मिलेगा। वहां से आई थिंक सबसे आसान होता है दूसरों की गलती से सीखना। तो वहां से बहुत सीखने को मिला, किस तरह से अनलिस्टेड बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपके रिटर्न बढ़ सकते हैं। उसके बाद एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी भी रही, जहां पर शायद ये सीखा कि ओवर लीवरेज होकर, और वो बहुत सफल नहीं रही, तो वहां से ये सीखा कि बहुत ज्यादा ओवर लीवरेजिंग भी ठीक नहीं है आपके लिए। क्योंकि जब बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं तो बिजनेस आपका सस्टेन नहीं कर पाता। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और अभी जो मैं एक फाइनेंस कंपनी में, जैसा कि आपने बताया, चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हूँ। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है जो महिला को लगता है मैं फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं हूँ, जब आप अपने दिए हुए बजट में घर चला सकते हो, और जब आप हर चीज को समझ सकते हो कि मेरे पैसे की क्या वैल्यू है, और आप इतना अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो। तो ये आपका एक नेचुरल एडवांटेज है, और लक्ष्मी का रूप तो हम सब होते ही हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको एक तो इन्वेस्टमेंट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जो थैंक यू मैं आपके यहाँ देखती हूँ, बहुत सरल शब्दों में आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपको बहुत इजीली अपनी सैलरी का, आफ्टर आपके हर एक के कुछ बेसिक खर्चे रहते हैं, एजुकेशन, रेंट, ईएमआई एटसेट्रा, उस सब को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन पर आने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, मैंने ऑफ कोर्स बिजनेस में जब लॉस भी हुआ है, उसके बाद टाइम लगा, और कहीं ना कहीं जब जीरो से आप शुरू करते हो तो आप और समझदार हो सकते हो। तो सबसे बड़ी फाइनेंशियल टीचिंग्स, एक तो मदरहुड और दूसरा बिजनेस में फेल होना, ये आप यहाँ से मिलती हैं। आपको कहीं ना कहीं ये देखना है कि मेरा विजन क्या है। तो अदिति फिलहाल जी, अभी आपका पोर्टफोलियो, आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किस किस एसेट क्लासेस में है? अगर आप उसका एक डिवीजन या खाका या श्योर। पोर्टफोलियो डिटेल्स हमें दे पाए तो। जी, मैं वही आ रही थी कि
अगर जी। अभी मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी की बात करूं तो मेरी इनकम का एक पोर्शन एसआईपी में जाता है हर महीने, जहां मैंने 3 फंड्स में डाइवर्सिफाई करके पैसा डाला हुआ है। एक हिस्सा मैं खुद कंपनीज का फंडामेंटल रिसर्च करके और उसमें डायरेक्ट इक्विटी के तौर पर डालती हूँ, जिससे कि मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया है जो टचवुड आज के टाइम पे भी इट इज लाइक ऑलमोस्ट 1.5x द वैल्यू। सो कहीं ना कहीं इट इज बिहेविंग वेल। वहां मैं एक चीज पर बहुत ध्यान देती हूँ कि मैं जैसे अब मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं शायद ट्रेडिंग नहीं कर सकती, तो फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज जहां पर अगर उतार चढ़ाव भी आएगा तो इवेंचुअली आपका नेट नेट रिटर्न विल बी 15-20%। उसके ऊपर एम करना भी कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। फिर एक हिस्सा मेरा कमर्शियल रियल एस्टेट में है, जहां से एक तो रेंटल इनकम आता है, दूसरा नॉर्मल अप्रिसिएशन होता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एक घर चाहिए। आप उसको, एंड दैट इज नॉट स्टूपिडिटी कि अगर आप एक रेजिडेंशियल घर में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू सिक्योरिटी एंड दैट गिव्स योर चिल्ड्रन सिक्योरिटी, आपके बच्चों के लिए भी फ्यूचर में सिक्योरिटी है। आपकी अभी बात करें तो गोल्ड बट नॉट ज्वेलरी। ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने का टाइम चला गया है, बिकॉज उसमें आपको बहुत नुकसान होता है जब आपको मोनेटाइज करना पड़ता है। गोल्ड में आपको करना है तो या तो आप गोल्ड बॉन्ड के थ्रू करें, या आप प्योर गोल्ड जो बिस्किट्स या गिन्नी कुछ ऐसा सर्टिफाइड गोल्ड जो बड़े इजीली आप मोनेटाइज कर सकते हैं और आपका इमोशनल वैल्यू भी नहीं जुड़ा है। एसआईपीज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड उसके अलावा रियल एस्टेट, देन आपका एनपीएस। अब एनपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको टैक्स में भी बहुत रिलीफ मिलता है। प्रोविडेंट फंड तो सैलरीड होने के नाते है ही। तो दिस इज हाउ द एंटायर इन्वेस्टमेंट इज डन। और मैंने इस तरीके से प्लान किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट को कि मेरा होम लोन इस ईयर तक खत्म हो जाए, जब मेरे बेटे को कॉलेज जाना हो तो उसके लिए कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो उस टाइम मटीरियलाइज हो जाए। तो आपको अपने लाइफ के माइलस्टोन को भी ध्यान में रखना है। ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना कि जब जरूरत पड़ी सारा मेरा पैसा स्टॉक में है, आज मार्केट डाउन है। आपको उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। रहें और थोड़ा सा वेल प्लान रहें अपने गोल्स में और अपनी लाइबिलिटीज़ में भी। अदिति, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन मेरा जो समय है इस चर्चा के लिए फ़िलहाल समाप्त हो गया है। लेकिन वापस जुड़ूंगी आपसे किसी और शो पर और एक इलैबोरेट डिस्कशन होगा। बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, समझने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय आज मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। चलिए हम रुकते हैं।